हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए, पार्शियल फ्रैक्शन अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम आप सबको बताए थे और थ्योरी भी बहुत अच्छे से हम समझाए थे। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं हमसे। हम आप सबके लिए 8 से 9 बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो उसे दूर करने के लिए। तो आप बिना संकोच का, बिना हेजिटेशन का आप हमसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, अब प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। पहले आप नोटबुक और बुक सामने निकाल करके बैठे, क्योंकि जो भी हम पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा बहुत आप सेल्फ घस सकते हैं कि हाँ ये टर्म कहाँ से आया है। थोड़ा बहुत शॉर्ट करेंगे, हम तो बता ही देंगे, फिर भी सामने बुक और नोटबुक होना चाहिए। तो पहले आप निकालें और साथ में फार्मूला का भी नोट रखें। चलिए निकाल लीजिए आप फटाफट। तो चले, क्या है क्वेश्चन? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही क्वेश्चन है dx। एक नज़र पहले आप देख ले, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले गिवन लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब पहले इस क्वेश्चन में हम ये समझ लेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको हम बताए हैं कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो पहले हमें फ्रैक्शन चेक करना पड़ेगा कि वो फ्रैक्शन प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर में है। प्रॉपर में है तो ठीक है, आप आसानी से इंटीग्रल आगे बढ़ाएंगे। अगर प्रॉपर में नहीं है तो आपको प्रॉपर में लाना पड़ेगा, समझ गए? तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए x पे पावर क्या है 2 है और यहाँ x पे पावर क्या है 1 है, तो क्या होगा लेस देन। तो ये क्या है न्यूमिनेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, डैट मीन्स ये क्या हो गया टर्म प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए ये इम्प्रॉपर नहीं है कि हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये खुद क्वेश्चन जो है प्रॉपर में दे रखा है। तो चलिए आप परेशानी से बच गए, इसको आप आगे बढ़ाइए, इंटीग्रल करना स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे सो पहले देख लीजिए। इसे तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 dx। इस तरह का क्वेश्चन आप 8, 9, 10th में पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2x अपॉन इस दोनों में कॉमन लीजिए, फिर इस दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 अब प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 यहाँ भी। अब यहाँ देखिए क्या होगा 2x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ हो गया x प्लस 2 dx। ये दोनों टर्म एक ही हैं तो एक ले लिया गया। अब क्या करेंगे 2x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 2, ये लीनियर है तो क्या होगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ये कैसे लिखे सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम थ्योरी स्पेशल बताए हैं आप सबको कि जब भी लीनियर में होगा तो किस टर्म को लेंगे और कौन सा टर्म को कैसे बैठाएंगे, ये हम बहुत अच्छे से बताएं। इसमें अगर थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे मालूम है, एक लाइन हम यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। 2x अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 2, इससे ये कैंसिल, ये बचा तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b, इससे ये कैंसिल, ये बचा तो x प्लस 1, ये कैंसिल कर दीजिए। क्या बच गया यहाँ बताइए 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। क्लियर है यहाँ? अब क्या करेंगे a और b का वैल्यू जो है फाइंड करना पड़ता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखिए a वाले टर्म के नीचे क्या है x प्लस 1, इसे अगर हम पुट करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा a का। अगर b के नीचे वाले जो टर्म है इसे अगर पुट करेंगे तो किसका वैल्यू फाइंड होगा b का। ये समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम यहाँ बताते हैं। पुट करेंगे यहाँ x
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इंटू गेट वन, वन में डाल दीजिए, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स के प्लेसेस पे क्या रखेंगे, माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू ए, और यहाँ भी एक्स के प्लेसेस पे क्या रखेंगे, माइनस वन। अब हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हम आपको बताए थे कि ए के नीचे वाले टर्म को हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें ए का ही वैल्यू फाइंड होगा, बी से कोई मतलब नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। तो माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। अब फिर क्या करेंगे, पुट, अब बी के नीचे वाले टर्म को मान लीजिए आप, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस टू इंटू गेट वन। अब माइनस टू रखिए x के प्लेसेस पे, टू इंटू माइनस टू इज इक्वल टू a को हटा दीजिए, b को रखिए क्योंकि हम b का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस b कैंसिल हो गया, तो फोर इज इक्वल टू क्या आ गया, b। देखिए कैसे निकल गया। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, यही ना आप सीधा किए हुए थे क्वेश्चन, कहाँ गया था, यहाँ, ध्यान दीजिएगा, 2x अपॉन x प्लस वन और यहाँ x प्लस टू, ये dx। देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ लिख दी। अब ये बताइए पहले, 2x अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है ना, इज इक्वल टू क्या लिए थे आप, ये वाला, तो यहाँ लिख दें x प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, और यहाँ हो गया dx। क्लियर है, ध्यान दीजिए यहाँ। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, x प्लस वन dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b अपॉन एक्स प्लस टू, ये हो गया dx। आप देखिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, a को बाहर ले लेंगे, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन dx प्लस b को बाहर ले लीजिए, वन अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ हो गया dx। क्लियर है ये। अब a का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, क्या है, माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला है ये log x प्लस वन, b का वैल्यू क्या है, 4। क्लियर है, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log x प्लस टू, ये हो गया प्लस c। देखिए क्वेश्चन ये बन गया, क्लियर है यहाँ। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, एकदम बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो आप मुझे याद करें, हम पहुंच जाएंगे आपकी प्रॉब्लम लेकर के, क्योंकि उस प्रॉब्लम को हम रहने नहीं देंगे, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप सबसे, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं फिर भी आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, क्योंकि आप सबकी दुख मेरा दुख है जो हम जान रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इसे पहले समझेंगे, x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9dx। तो चलिए पहले सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसके लिए गिवन लिखना पड़ेगा आपको, इंटीग्रल ऑफ 5x अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9dx। यहाँ फर्स्ट टर्म लीनियर है और सेकेंड टर्म क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर के लिए हम लोग 1 वेरिएबल लेते हैं, और क्वाड्रेटिक के लिए कितने वेरिएबल लेते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं। ये थ्योरी हम आपको बता चुके हैं, वहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये सब फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के इंटीग्रल क्लियर होगा, नहीं तो कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप सुन लीजिए कान खोल करके, ठीक है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, अब मेहनत कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा, अब प्रॉब्लम होगा तो हम बताने के लिए तैयार है। आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का प्रॉब्लम हम देखना नहीं चाहते हैं। क्लियर है, तो चलिए यहाँ फोकस कीजिए। तो कैसे लेंगे, सो पहले देखिए 5x अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ लीनियर है तो a अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ क्वाड्रेटिक है तो क्या लेंगे, डबल वेरिएबल देखो बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये सब टर्म थ्योरी में समझाया गया है। चलिए अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस वन और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे
तो x प्लस 1 हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस b, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। तो क्या हो गया x प्लस 1, इससे ये कैंसिल कर दिए। तो क्या बचेगा ये पहले बताइए। 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो 5x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए ax स्क्वायर प्लस 9a। क्लियर है यहाँ। अच्छा इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बचा, तो e होगा ना, यहाँ होगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ होगा x प्लस 1, क्योंकि ऊपर में bx प्लस c था ना, इसीलिए मिस्टेक कर गए थे। चलिए कोई बात नहीं है, होता है ये। bx प्लस c और यहाँ हो गया x प्लस 1। तो चलिए यहाँ अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। bx में ये x प्लस 1 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस c में x प्लस 1 के लिए। तो चलिए 5x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर, bx में 1 से तो क्या हो जाएगा bx, cx में तो cx होगा और c में 1 से तो c होगा। तो 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग कर लीजिए, यही ना स्क्वायर वाले टर्म है। चलिए अब विदाउट स्क्वायर वाले टर्म को हम अलग कर लेंगे। अब ये कांस्टेंट है, इसको भी लिख देंगे यहाँ 9a और कहीं है प्लस c है, b तो नहीं है, चलिए नहीं। तो 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस b, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा b प्लस c, और ये रहने दीजिए। क्लियर है यहाँ। अब चलिए अब हम यहाँ चलाते हैं, देखिए नज़र दीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे मालूम है, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी को हम यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी को। अब इक्वल में जीरो देंगे। क्यों देंगे जीरो, ज़रा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ इस साइड में देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है जीरो। तो यहाँ देखिए इसको बाई में लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर है। चलिए अब ये लीजिए और वैल्यू फाइंड करेंगे b प्लस सी। तो b प्लस सी यहाँ x है इज इक्वल टू, देखिए x वाले टर्म है यहाँ, जी है 5x। तो चलिए हम यहाँ 5x ले लेंगे, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ। अब ये वाला टर्म लेंगे, तो देखिए यहाँ और में ही लिख दीजिए 9a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। क्यों कि यहाँ कोई डिजिट नहीं है जिसमें x नहीं हो, क्योंकि इसमें x नहीं है वही वाला टर्म लेंगे, इसलिए क्या डाल दिए जीरो। इसे इक्वेशन आप 3 कर लीजिए। अब यहाँ कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में a और b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग ही बताना होगा, क्योंकि आप 9th और 10th में पढ़े हैं बहुत, तो यहाँ शॉर्ट में निकाल करके करना पड़ेगा। यहाँ अगर लॉन्ग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा महत्व हमें इंटीग्रल पर ही देना है। ये सब सॉल्व करने की एक तरीका है, तो वो यहाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं, आप नोटबुक लेकर के बैठे और वहाँ सॉल्व करें। ऐसे हम यहाँ थोड़ा आपको बताएंगे रफ में। क्लियर है। तो देखिए अगर यहाँ देखिए a प्लस बी इक्वल जीरो, तो हम a इक्वल लिख सकते हैं यहाँ माइनस बी, यहाँ प्लस में है तो क्या माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ तो b प्लस सी इक्वल टू क्या है 5 है। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या हम b के प्लेसेस पे क्या डालेंगे, यहाँ देखिए तो इसको हम और में लिख सकते हैं, समझिए माइनस a इज इक्वल टू बी के प्लेसेस पे हम माइनस a डाल सकते हैं यहाँ, अब प्लस सी इज इक्वल टू 5। एक ये है इक्वेशन, देखिए यहाँ वाला, और एक क्या है 9a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या हम माइनस देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 10a इज इक्वल टू माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 5/10, इसको कैंसिल कर दीजिए 2, तो 1/2। तो a का वैल्यू कितना निकल गया मालूम है 1/2। ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। क्लियर है। जब a का वैल्यू 1/2 निकल गया तो यहाँ डाल दीजिए a की प्लेसेस पे 1/2, तो ये किसका वैल्यू निकल गया b का। जब a और b का वैल्यू निकल गया तब यहाँ क्या कर दीजिए मालूम है, यहाँ देखिए 9a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी,
तो अब यहाँ ए का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस सी। अब माइनस को यहाँ ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू सी। देखिए ए का भी वैल्यू, बी का भी वैल्यू और सी का भी वैल्यू निकल गया। तो इसको आप समझे पहले, इस चेंजर है, अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो बहुत तकलीफ होने वाला है, क्योंकि हम आपको बार बार ये हिंट्स दे रहे हैं कि आप हमसे प्रॉब्लम पूछिए, अगर नहीं पूछेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा, ये सत्य है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आएंगे। अब क्या है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है, 5x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 9 dx। इंटीग्रल आप देखिए इतना के प्लेसेस पे क्या डालेंगे यहाँ, तो a इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये हो गया dx। ए को बाहर ले लीजिए तो क्या होगा 1/x प्लस 1 और यहाँ देखिए dx और यहाँ क्या होगा मालूम है, आप इंटीग्रल इसे भी दे दीजिए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। क्लियर है। अब ए का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है 1/2 डाल दीजिए, इसका हो गया log x प्लस 1। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ b का वैल्यू डालिए, क्या है -1/2x और यहाँ c कितना है -9/2 और ये अपॉन में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये होगा dx। तो 1/2 log x प्लस 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -x और -9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। यहाँ तक आ गए। अब देखिए यहाँ से अभी इंटीग्रल करना बाकी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत पढ़े हैं इसके बिफोर लेसन में और बहुत अच्छे से हम मेहनत किए हैं आप सबके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने से भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब यहाँ से हमें क्या करना है। तो चलिए कहीं नहीं जाइए और जो बोल रहे हैं उसे सुनिए और एकदम गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और आप नोट कर लें। क्लियर है। तो चलिए हम ये 2-3 लाइन को इरेज करते हैं। तो चले यहाँ 1/2 क्या है log x प्लस 1। अब यहाँ देखिए प्लस 1/2 इंटीग्रल यहाँ 2 टर्म में होगा, x के लिए भी और 9 के लिए भी, यानी दोनों टर्म को हम अलग अलग करेंगे। तो -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx निकालेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx और इसको बड़ी ब्रैकेट्स में हम कर देंगे क्योंकि 1/2 दोनों के लिए। तो 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा इंटीग्रल, माइनस को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस को क्या कर लिए बाहर ले लिए और इसे हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे मालूम है, देखिए यहाँ 1/2 log x स्क्वायर प्लस 9। देखिए डायरेक्ट इसका इंटीग्रल कर दिए और यहाँ भी 1/2 है तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इंटू 9 ये क्या हो जाएगा मालूम है 1/a tan इनवर्स x/a की वैल्यू क्या होगा 3, यहाँ भी a के स्थान पर होगा 3 और ये प्लस लास्ट में क्या होगा मालूम है प्लस c दे देंगे। अब यहाँ देखिए 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 अपॉन यहाँ कैंसिल कर दीजिए 3 से, तो 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। देखिए क्वेश्चन हो गया फाइनल। अब हम आपको रफ में बताएंगे ये वाला कि हम डायरेक्ट क्यों किए हैं, ये बताएंगे, क्योंकि इस लेसन पर हम सेपरेट बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़े हैं और बनाए हैं और आपको समझाए भी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रॉब्लम आपकी है। हम बार बार ये टचर कर रहे हैं कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फिर भी आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका परिणाम तो आप सबको ही मिलेगा ना। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वर्मा सर है पास तो फिर क्यों है उदास, ये आप सब भी जानते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि कैसे हम ये लिखे हैं, कैसे समझे। चलिए हम अलग कर लेते हैं।
माइनस को तो बाहर किए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9dx। अगर ये वाले टर्म को पुट करते हैं, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। इसे हम इरेज कर दें। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है। तो यहाँ देखिए x को आप बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x dx यहाँ हम ऐसे कर दिए। क्यों किए? सो यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या आप लिए है t, अब x dx क्या है 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा 1/t dt। अब इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, log t। देखिए तो 1/2 log t का वैल्यू बता दीजिए क्या है। आप कहीं अलग पुट किए थे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, देखिए यही टर्म लिखे हैं ना 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 9 है ना। यहाँ सी कांस्टेंट है तो एक ही कांस्टेंट दिया जाता है, डबल नहीं दिया जाता है। तो ये टर्म को समझना पड़ेगा। यहाँ आप लॉन्ग करके नहीं बना सकते हैं कि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन का वो लेसन पढ़ रहे हैं जो बहुत ही महंगा, लेकिन ये बिल्कुल हम आसान कर दें आप सबके लिए। महंगा है जहाँ के लिए वहाँ के लिए, आप सबके लिए महंगा नहीं है। आप सबको केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ में आया? और यहाँ भी बता दे क्या, क्योंकि इसका फॉर्मूला है, देखिए ना, कुछ नहीं करना है। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, यही होता है। तो वहाँ क्वेश्चन वो है तो क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx, तो a का वैल्यू ये है, तो फार्मूला पर डाल दिया क्या 1/a। देखिए तो यहाँ भी 1/a है, a के वैल्यू 1/3 tan इनवर्स x/a का वैल्यू क्या है 3 प्लस c। क्लियर हुआ? तो यही क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार लेसन है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में यही टॉपिक पढ़ना था, लीनियर और क्वाड्रेटिक। केवल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको बनाना है। प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आप हमसे पूछिए और हम बना करके आप सबको एकदम क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेसन आपको पढ़ाएंगे और इसमें बनाने का मौका भी देंगे आप सबको। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन हमसे पूछ करके और क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब दीजिए मुझे इजाज़त और आप बैठ करके यूँ ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे हम सेम इसी टाइम में कल। ओके।